हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं बनी थी। ऑप्शन है चूना पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से, डायोराइट से या फिर संगमरमर से मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं बनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है, गांधार शैली मिश्रण है। ऑप्शन है भारतीय ईरानी, ग्रीको रोमन, भारतीय चीनी या फिर ग्रीको ईरानी। गांधार शैली मिश्रण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीको रोमन की। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को बूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा। ऑप्शन है किसी भी भित्ति पर रंग लगाना बूनो प्रविधि है, किसी भी प्रकार के रंग का ताजा भित्ति पर लगाना बूनो प्रविधि है, विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमि प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रविधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेस्को बूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमि प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो पद्धति है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है। ऑप्शन है ए.के. कुमार स्वामी, राखाल दास बंदोपाध्याय, काल खंडालावाला या फिर एम.एस. रंधावा। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखाल दास बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। ऑप्शन है होशंगाबाद, अयोध्या, भीमबेटका या फिर औरंगाबाद। इस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका। अगला प्रश्न है, रिग्नेशियन एवं मैंडेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ पर प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है बरोक कला, पूर्व ऐतिहासिक कला, पुनर्जागरण कला या फिर रोकोको कला। रिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व ऐतिहासिक कला। अगला प्रश्न है, तालिका 1 तथा तालिका 2 से मिलान करें और इन्हें नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो तालिका 1 में क्या है, पहला है कोबर, कबड़ा पहाड़, आदमगढ़ और चक्रधरपुर। तो ये सब मिलान करना है कि जो कोहबर है वो कहाँ स्थित है। तो हम जानते हैं कोहबर जो है वो मिर्जापुर में स्थित है। कबड़ा पहाड़ कहाँ है, कबड़ा पहाड़ है रायगढ़ में। आदमगढ़, आदमगढ़ है होशंगाबाद और चक्रधरपुर है झारखंड। तो हमारा इस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा कोहबर मतलब तीसरा, 3, 2, 4, 1। इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहबर कहाँ है, मिर्जापुर में, कबड़ा पहाड़ है रायगढ़ में, आदमगढ़ होशंगाबाद और चक्रधरपुर झारखंड में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है, प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी दक्षता के बनाए गए हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चटकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है, या फिर मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। तो इसमें गलत कथन ये है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चटकीला नीला और प्रफुल्ल हरा भरा गया, ये ऑप्शन गलत है। बाकी ये ऑप्शन सही है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है, प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी दक्षता के बनाए गए हैं, और मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है। ऑप्शन है नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक या फिर मेसोलिथिक।
भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियोलिथिक। अगला प्रश्न है, यह सिद्ध है कि अजंता चित्रों में बौद्ध धर्म के दोनों मत निरूपित हैं, हीनयान मत और महायान मत। महायान के दर्शन से संबंधित निम्न कथन दिए जा रहे हैं, तो इन इन कथनों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन क्या है कि वे बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे, यानी महायान दर्शन के जो लोग थे वो बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे। वे बुद्ध व बोधिसत्वों के अनुग्रह व सहारे से सभी के मोक्ष की कामना करते थे। वे बुद्ध व बोधिसत्वों की उपास्त मूर्तियों को पूजते थे, या फिर उनके दो प्रमुख दार्शनिक मत थे, माध्यमिक एवं योगाचार। तो इन कूटों में से सही कौन सा है? तो उपरोक्त सभी जो हैं, मतलब इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, तालिका 1 में दी गई गुफाओं का तालिका 2 में दिए गए चित्रों से मिलान करें और उनके नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें गुफा संख्या 10 में क्या है? छंदक जातक है। गुफा संख्या 17 में इसमें से है माता पुत्र। गुफा संख्या 1 में है पद्मपाणी और गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं आधारित हैं ऑप्शन से महावीर के जीवन पर, शिव के जीवन पर, बुद्ध के जीवन पर या फिर शंकराचार्य के जीवन पर। जातक कथाएं आधारित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के जीवन पर। अगला प्रश्न है, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? ऑप्शन से मौर्य, वाकाटक, शुंग या फिर पल्लव। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाकाटक राजवंश। अगला प्रश्न है, बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है? ऑप्शन से मांडू, कांगड़ा, चंबा या फिर किशनगढ़। बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़। अगला प्रश्न है, कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन से राजकीय दृश्य, युद्ध दृश्य, शिकार दृश्य या फिर पोर्ट्रेचर दृश्य। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है, इसका सही आंसर हो जाएगा शिकार दृश्य। अगला प्रश्न है, बंगाल चित्रशैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है? ऑप्शन है ऑयल तकनीकी, वॉश तकनीकी, मिनिएचर तकनीकी या फिर म्यूरल तकनीकी। बंगाल चित्रशैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉश तकनीक। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? ऑप्शन है गुआचे, टेम्परा, वाटर कलर या फिर तैल। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुआचे। अगला प्रश्न है, भारत माता किसकी रचना है? ऑप्शंस है आसिफ कुमार हलदार, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर अंजलि इला मेनन। भारत माता किसका चित्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, इस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? ऑप्शन है प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज या फिर धनराज भगत। इस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्र कार्य किस तकनीकी में हुआ? ऑप्शन है तैल तकनीकी, वास तकनीकी, टेम्परा तकनीकी या फिर मिश्रित माध्यम तकनीक। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीकी में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास तकनीकी। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल में ध्वस्त की गई थी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है काबुल, कुंदुल, बामिया या फिर कैसर। सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल में ध्वस्त की गई थी कहाँ स्थित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बामिया। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है अजंता गुफा, एलोरा गुफा, एलिफेंटा गुफा या फिर कालरा गुफा। इसका सही आंसर हो जाएगा एलिफेंटा गुफा। अगला प्रश्न है, जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इन पर वार्निश की जाती है, क्योंकि ये
अब की पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं या फिर क्योंकि ये धूप में चमकते हैं? जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अकीर पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? ऑप्शन है पाल, कुलेद, बीकानेर या फिर जैन। इस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन। जैन शैली में। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है राजपूत, मुगल, पाल या फिर मौर्य। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा पाल। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।